गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर कैट चैनल्स। तो आज हम आपको बताने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको ये पहला लेक्चर्स है जिसमें कि आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक बताया जाएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, क्यों पढ़ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, इसमें किस किस एलिमेंट की स्टडी की जाती है। तो ये सब बातें हम लोग सीखने को मिलेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे लाइफ के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है, किस तरह से डे टू डे लाइफ के साथ ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जुड़े हुए हैं। इसके बिना अगर ये नहीं होता तो हम लोग भी ना होते, किस तरह से देखिए आप। और ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इसका भरपूर आनंद उठाइए। तो सबसे पहली बात है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हमारा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पार्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एट एवरी मोमेंट। मतलब हर एक मोमेंट पे, हर एक क्षण पे ये हमारे लाइफ का एक हिस्सा है। हर एक क्षण हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है। और ऑर्गेनिक का मतलब ही होता है, कह सकते हैं, लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स लाइफ, कह सकते हैं लाइफ। ऑर्गेनिक का मतलब एक लाइफ कह सकते हैं। तो ऑर्गेनिक सबसे पहले क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जानिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बुलाएं। सिर्फ और सिर्फ आज का लेक्चर सुनिए। आप लिखने वाला काम आप कर सकते हो, लेकिन सुन लीजिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उसको कहते हैं जो कंपाउंड हमारा एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, जो कंपाउंड ऑब्टेन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, आइदर वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स, उससे अगर ऑब्टेन्ड हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये विटालिज्म थ्योरी भी कहती है यही बात। विटालिज्म थ्योरी वो कहती है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इवॉल्व हुए हैं, दैट इवॉल्व फ्रॉम लिविंग थिंग्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड इवॉल्व फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। ये बात आती है विटालिज्म थ्योरी। तो देखिए किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमारे जीवन में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर या लिविंग थिंग्स प्लांट के अंदर, और या फिर आप कह सकते हो एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि मान लें कि उस मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है बायोमॉलिक्यूल्स। इसका आप सेपरेट आगे जाके इसका एक चैप्टर भी पढ़ोगे, बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स क्या है कि ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो कि हमारे जीवन के लिए काफ़ी एसेंशियल है। जैसे कि उसमें कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, से अमीनो एसिड्स है, डीएनए है, आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल है। हमारे जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, आरएनए, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, टिश्यू बना हुआ है, प्लांट का टिश्यू बना हुआ है, सेल में क्या है, सेल के मॉलिक्यूल्स में क्या है, सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए हैं। ठीक है, जो न्यूरॉन ट्रांसमिट होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज जाता है, कन्वे होता है, जो मैसेज कन्वे होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, तो वहाँ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिकल्स का ये आपका कह सकते हैं बहुत इम्पोर्टेंस है वहाँ पे। तब जाके वो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है और हमारा इन्फॉर्मेशन बॉडी के अंदर कन्वे होता है, या तो बॉडी से ब्रेन या ब्रेन से कोई एफेक्टर की ओर, ऑर्गन की ओर। तो ये तो बात हो गई। तो सबसे पहली बात अब आता है, जैसे कि मान लिया हम बोल दिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इवॉल्व हुआ है प्लांट से। जैसे अगर कोई प्लांट्स, हम सपोज प्लांट्स ही लेंगे, सपोज ये प्लांट्स है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी प्लांट से आया हुआ है। ठीक है, ठीक है, आप जान रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसी प्लांट्स से आया हुआ है। तो अभी आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट्स एक रॉ मटेरियल यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, और सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में एक मॉलिक्यूल्स को तैयार कर पाता है जो खुद रख लेता है, जैसे कि ग्लूकोज बोलते हैं, ग्लूकोज तैयार होता है, जैसे CO2 प्लस H2, और यहाँ पे सनलाइट है और क्लोरोफिल की मदद से, क्लोरोफिल जैसे क्लोरोफिल C55H72O5N4
और Mg, ये क्या है Mg है, ठीक है। क्लोरोफिल की ये फार्मूला है, ये भी एक तरह से देख सकते हैं, इसमें भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, बाद ये इसकी मदद से क्या बना था C6H12O6 ग्लूकोज बन गया और हमको क्या मिल जाता है ऑक्सीजन। क्या मिल जाता है हमको ऑक्सीजन मिलता है। तो ग्लूकोज जो बना हुआ है ये भी क्या है ना एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो देखिए किस तरह से प्लांट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार कर पाया, लिविंग थिंग्स किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना पाया, समझ रहे हैं। इस तरह से कोई भी लिविंग थिंग्स से जो कंपाउंड ऑब्टेन्ड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसी को बोलते हैं क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर ना हो तो हमारा लाइफ मतलब कि हमारा लाइफ बेकार है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है तब हम लोग हैं, ऑर्गेनिक है तभी लाइफ है। तो सारा चीज़ जो इवॉल्व हो रहा है तो वो सारा जो हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ डांस कर रहे हैं, ठीक है, या हम लोग डांस कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की वजह से हम लोग कुछ भी कर पा रहे हैं, चाहे हम पढ़ रहे हैं, चाहे लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। हर जगह जुड़ा हुआ है। जो हम हाथ में ये भी पकड़े हुए हैं ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये भी देख रहे हैं, आगे आप पॉलीमर पढ़ोगे तो पता चलेगा। ये सब ब्लैक बोर्ड वगैरह सब जितना भी देख रहे हो, जितने सराउंडिंग में आप देख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें, सारा क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। तो देखिए अब बात आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें किस एलिमेंट का स्टडी करते हैं, ये मेन चीज़ है। क्या क्या एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा इससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम मेनली क्या होता है, हम लोग कार्बन एलिमेंट का स्टडी करते हैं। कार्बन तो रहना ही रहना है, वो उसको हम लोग क्या बुलाएंगे ऑर्गेनिक। जैसे मान लें कि कार्बन, सबसे पहला तो कार्बन रहेगा, और कार्बन रहेगा तो हाइड्रोजन। ये दोनों चीज़ तो एकदम एसेंशियल है। ये दोनों चीज़ क्या है एसेंशियल है, कार्बन हाइड्रोजन। मतलब कि कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस एलिमेंट का स्टडी करते हैं, आप बोलो एक कार्बन एलिमेंट का स्टडी होता है। कार्बन एलिमेंट का स्टडी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। जिस ब्रांच में कार्बन एलिमेंट का स्टडी होता है उसको भी बोल सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लियर। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिल सकता है, देखिए ये कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ मिलेगा आपको देखने, जैसे कि आपको मिल सकता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, बस इतना ही मिलने वाला है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस, मतलब कि इतना एलिमेंट मिलेगा आपको ये कार्बन कंपाउंड कि जब स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टडी होगा तो ये सब एलिमेंट्स आ सकते हैं कार्बन के अलावे। कार्बन तो जरूरी है, कार्बन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। हाइड्रोजन भी एसेंशियल है, ठीक है। लेकिन उसके अलावे भी क्या क्या हो सकता है, तो ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ये भी एलिमेंट्स एसेंशियल है। ये सारे जो एलिमेंट की उत्पत्ति हुई है एक एक्सप्लोजन से हुआ, बिग बैंग से। सुने हो बिग बैंग थ्योरी, तो बिग बैंग से क्या आया आपका हाइड्रोजन और हीलियम आया, ठीक है। बिग बैंग से क्या आया हाइड्रोजन और हीलियम आ गया। इसका जब ये हुआ बिग बैंग थ्योरी से क्या हुआ एक्सप्लोर हुआ तो हाइड्रोजन और हीलियम। उसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे कि आपका न्यूक्लियर रिएक्शन से क्या क्या आया, न्यूक्लियर रिएक्शन से कुछ हाइयर एलिमेंट का ये हो गया। जब सब कह सकते हैं कि कार्बन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, ये सब आया। तो ये सब सारा किसका देन है, एक तरह से एक्सप्लोड का देन है। एक्सप्लोड ये सब जो मिल गया ना हम लोग को, ये सब एक तरह से डस्ट है, धूल है, ठीक है। कोई चीज़ एक्सप्लोड करता है कैसे, धूल में क्या मिला हमको, ठीक है। एक्सप्लोड किया, धूल बन गया, धूल में क्या मिला, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब धूल है। आइए अगर इसी से हम लोग बने हुए हैं, मतलब एक तरह से हम लोग क्या है धूल से बने हुए हैं, ठीक है। तो यही सब चीज़ से बने हुए हैं, ये धूल का नतीजा है। कार्बन देखें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब क्या है एक्सप्लोजन का नतीजा है। अगर एक्सप्लोड नहीं होता तो डस्ट नहीं आता, कह सकते हैं स्टार डस्ट है। क्या है स्टार डस्ट है फाइनली। और हम लोग स्टार डस्ट, हम लोग क्या है, हम लोग भी स्टार डस्ट ही है, हम लोग भी क्या है स्टार के डस्ट है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे चीज़ जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो, अब देखिए सिंपल सी कहानी के जरिए समझ ली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जब उठते हो, बैठते हो, सोते हो, देखते हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जरूर है। सुबह मान लें आप उठे आप वहाँ भी आप गए
क्या ब्रश किए, ब्रश आप भी टूथपेस्ट कर रहे हो उसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वहाँ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। साबुन का यूज कर रहे हो, हाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। डिटर्जेंट यूज कर रहे हो, हाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बाल में शैम्पू लग रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब खाने की बात आ गया, लीजिए दाल खा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटीन्स, चावल खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। जहाँ भी कुछ, नींबू खा रहे हैं साइट्रस है, साइट्रिक एसिड उसमें है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एस्कॉर्बिक एसिड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो मतलब कि हर जगह बचने वाले ही नहीं है ऑर्गेनिक से। अब पता चला कि बीमार पड़ गए लोग, वहाँ भी पैरासीटामोल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बहुत हाई लेवल का दवा है, सब कोई जानता है पैरासीटामोल। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो पैरासीटामोल को नहीं जानता हो। तो वो भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसका भी स्ट्रक्चर बाद में हम लोग देखेंगे क्या होता है। जितना भी दवा बन रहा है, कोरोना वैक्सीन, ये वो जितना भी बन रहा होगा, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस का खेल बंद होने वाला नहीं है। जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड है हम लोग से जुड़ा हुआ है। कपड़ा पहने हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। क्या बताएं हम, पेन लिए हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जिससे सूट हो रहा है ऑर्गेनिक, मोबाइल के ऊपर कवर लगा हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कहाँ बचे ऑर्गेनिक से, किधर बचे, ठीक है। हर जगह ऑर्गेनिक, हर जगह ऑर्गेनिक, बचने का कोई गुंजाइश है। अब नहीं, कपड़ा से लेके, खाना से लेके, दवा से लेके, मतलब कि ओवरऑल पूरा बॉडी है, इस बाल में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हर जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहाँ बचा जाए, मतलब कि सोच लीजिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको पढ़ना कितना जरूरी है। आपको एक चीज़ तो जरूर पता चल गया होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर इंटरेस्ट नहीं आया होगा, इस वीडियो से इंटरेस्ट तो जरूर आ गया होगा कि हमको पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जानना है, क्या क्या होता है, मतलब हर एक जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हर एक जगह। तो ये आज मैं जो आपको बताया सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस ये लेक्चर रहा कि ताकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट बना रहे। लड़के भागते हैं ऑर्गेनिक, ये कि अब बोलिए भागने की क्या ज़रूरत है। उसको ये पता ही नहीं रहता है बंदा को कि ऑर्गेनिक से घिरे हुए हैं। उस बच्चे को पता ही नहीं है कि खाते हैं ऑर्गेनिक, पहनते हैं ऑर्गेनिक, लिखते हैं ऑर्गेनिक, ठीक है। तो उसको बंदा को पता ही नहीं है कि ऑर्गेनिक से घिरे, इसलिए वो भागता है। लेकिन आज के वीडियो के बाद उसको पता चल गया होगा कि हम कहीं भी हैं तो ऑर्गेनिक के साथ हैं। तो बताइए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग क्यों ना पढ़ें, पढ़ना तो पड़ेगा ही। आज के बाद आप ऑर्गेनिक नहीं डरो, इसलिए कुछ भी कंपाउंड लिखेंगे और कुछ भी यहाँ लिख दिए, हो सकता है आप कहीं ना कहीं यूज कर रहे हो। अगर ऐसे हम लिख दिए CH4 और C4H10, हो सकता है इसको खा नहीं रहे हो आप, किस या कुछ कहीं ना कहीं इसका यूज हो रहा हो, कहीं ना कहीं इसका यूज हो रहा हो, आपके जीवन के लिए हो रहा होगा, ठीक है। ऐसा लिख दिए C4H10 ब्यूटेन, लेकिन हो सकता है कहीं कहीं यूज हो रहा है, आपके लाइफ के लिए यूज हो रहा है, आपको सस्टेन रहने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ ऐसा चीज़ है कि जुड़ा हुआ है। तो आई थिंक आपको इस लेक्चर्स के माध्यम से मैं ये जगाने की कोशिश किया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भागने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप भाग ही नहीं सकते। जैसे आप कैसे भाग सकते हैं, आप लेके घूम रहे हो बॉडी में पूरा ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक से कैसे भागिए। बॉडी के इनसाइड ऑर्गेनिक, आउटसाइड ऑर्गेनिक, सराउंडिंग में ऑर्गेनिक, अब बचिए या कहाँ से। बाहर निकल के जा रहे हैं रोड पे, वहाँ ऑर्गेनिक है, तो इसके मतलब भागना नहीं है। भागने वाले बच्चे ऑर्गेनिक उसको भागने ही नहीं देंगे। कहाँ से ऑर्गेनिक से कहाँ भागना, बोलता ऑर्गेनिक से वजह से ऑर्गेनिक नहीं पढ़ेंगे, कैसे नहीं पढ़िएगा। जो ऑर्गेनिक लेके घूम रहे हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। खाने में ऑर्गेनिक, पहनने में ऑर्गेनिक, हर जगह ऑर्गेनिक पढ़ना है, याद रखिए। तो चलिए हम लोग, ये तो आज का लेक्चर हुआ सिर्फ आपको सिर्फ इसलिए कि आपको ये जगा रहा था कि किस तरह से आपको ऑर्गेनिक अच्छा लगे और आगे आप ऑर्गेनिक से आप न लगे। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, फिर कोई मज़ेदार टॉपिक के साथ स्टार्ट होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तक के लिए धन्यवाद।